हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे। अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक घटनाएं, सम नेचुरल क्लेमिटीज। ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं में क्या क्या आती हैं, क्या क्या चीजें आ जाती हैं यहाँ पे एक बार हम। ठीक है, तो यहाँ पे है पवन, तूफान, चक्रवात। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कुछ और विनाशकारी परिघटनाओं में तड़ित है, भूकंप है। ठीक है, तो पवन और तूफान और चक्रवात के विषय में तो क्लास 7 में आपने पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम लोग जो है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 15 में हम लोग तड़ित के बारे में पढ़ेंगे। तड़ित क्या होता है? बिजली का चमकना जो होता है ना, लाइटनिंग, जिसको इंग्लिश में लाइटनिंग कहते हैं, और तो इसको हम लोग तड़ित कहते हैं छोटे शब्दों में, या बिजली का चमकना। ठीक है, विद्युत के तार ढीले हो जाए, जैसे कि बहुत तेज हवा चल रही होती है और जो खंभे हैं, तार के जो खंभे हैं, उस पे जब ये तार जो है बहुत तेजी से हिलते हैं तो वहां पे भी जो चिंगारियां पैदा होती हैं। और आपने कभी बाहर खेलते हुए देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, हमने देखा है। तो ये जो चिंगारियां निकलती है, इसका कारण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले के समय पे जो है इसके बारे में लोग क्या समझते थे। ठीक है, तो मीन्स कि 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि मीन्स कि जानते ये थे ना कि जब एक अंबर की के फर से जो है रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता था। ठीक है, यह जो है एक, जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं, एम्बर जो होता है जब हम इसको फर से रगड़ते हैं ना, तो बालों से, फर से मीन्स कि बालों से जानवरों के बालों से रगड़ते हैं, तो यह जो है छोटी छोटी वस्तु, एम्बर एक टाइप का प्लास्टिक होता है। तो इसी तरह से जो है ना कि प्लास्टिक के पॉलिएस्टर के वस्त्र या ऊनी वस्त्र जो ठंडियों में आप पहनते हैं और धूप ज़्यादा हो जाती है, गर्मी होने लगती है, तो जब आप कपड़ों को अंधेरे कमरे में खोलते हैं तो क्या होता है कि आपको चिट चिट की आवाज़ें भी आती है और कुछ चमक जैसा भी दिखाई देता है। ठीक है, तो यह जो है ये भी एक चिंगारी ही होती है जो कि आवेशों के कारण होती है। ठीक है, और 1752 में जो अमेरिकी वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया था कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी जो है एक ही तरह की घटना है, बस उसका जो मात्रा है वो कम और ज्यादा होता है। अब बुझो और पहली तड़ित को समझने में लगे हैं, यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं। तो पहले तो हम आवेश को समझेंगे कि आवेश क्या होते हैं। आवेश जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, मीन्स कि धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम जो है कुछ क्रियाकलाप करेंगे, जैसे कि कोई पेन की जो खाली रिफिल होती है, उस रिफिल को लेके जब हम जो है पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ते हैं तो उस पे जो है चार्जेज, मीन्स कि आवेश आ जाते हैं। और जब हम इस तरह से रगड़ी हुई दो रिफिल को, खाली रिफिल को पास लाएंगे, जिसको कि हमने पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ी थी, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, तो आकर्षित नहीं करेगी, कर्षित करेगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, इसी तरह से तो आप ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है कि रगड़ी गई वस्तु क्या है, रिफिल है, गुब्बारा है, रबड़ है, स्टील का चम्मच है। पदार्थ जिससे रगड़ा गया, रिफिल को हम पॉलीथीन से या ऊनी वस्त्र से रगड़ सकते हैं, गुब्बारे को पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र या शुष्क बाल से रगड़ सकते हैं। तो ये जो है कागजों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को रखते हैं तो ये जो है उसको आकर्षित करती है, हाँ करती है। ठीक है, अब इस पे किस तरह के आवेश होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेंगे, आवेश के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, जब हम इन गुब्बारों को लेते हैं, इस तरह से हैंग कर देते हैं, और जब हम इन दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और फिर जब हैंग करते हैं, इस तरह से हमने हैंग कर दिया है, इस तरह से हैंग कर दिया, लेकिन जब इनको ऊनी कपड़े से दोनों गुब्बारों को रगड़ा और इस तरह से हैंग किया ना, तो ये दोनों एक दूसरे को जो है कि रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार जब हम दो रिफिल ले लेंगे, जो खाली हुई पेन
के अंदर की रिफिल होती है, ये यहाँ पे 2 ली हुई है। 2 रिफिल ले लेंगे और एक रिफिल को जो है पहले हम पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ेंगे, फिर इस ग्लास में इस तरह से रख देंगे, फिर दूसरी रिफिल लेंगे और उसको भी रगड़ेंगे और इसमें रखेंगे ना पास में ले आके, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब जो है कि रिफिल के पास जब हम यहाँ से एक गुब्बारा ले आते हैं तो ये गुब्बारा और ये रिफिल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि जब सेम तरह के चार्जेज होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स कि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है, जबकि प्लस माइनस को आकर्षित करता है। और मान्यता जैसे कि कुछ क्रियाकलाप किए उसके बाद लोगों ने समझा कि जो ये कांच की छड़ होती है, जब हम उसको रेशम से रगड़ते हैं, रेशम के धागे से, ऊनी वस्त्रों से, तो उस पे धन का चार्ज, धनावेश होता है। ठीक है, तो इस तरह से और यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो ठीक है, तो जब पॉजिटिव और निगेटिव आवेश, जैसे 2 वस्तुओं को हमने अलग अलग चीजों से रगड़ा और उन दोनों को पास लाया और वो आकर्षित करते हैं, इसका मतलब कि उन दोनों वस्तुओं पे अलग टाइप के चार्जेज हैं, अलग टाइप के आवेश हैं, पॉजिटिव आवेश है और निगेटिव आवेश है। तो ये बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एक और ये क्रियाकलाप है, आप इसको भी करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आवेशों का स्थानांतरण भी पढ़ लेंगे इसमें हम लोग। तो यहाँ पे आवेश का स्थानांतरण जो होता है, एक वस्तु पे अगर कोई आवेश है तो हम उसके आवेश को दूसरी वस्तु पे कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं कि इसको हम लोग आसानी से इस क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे एक नई कहानी पे। ये है तड़ित की कहानी। तड़ित की कहानी जो लाइटनिंग होती है आसमान में, रेनी सीजन में जो बारिश का दिन होता है उस समय जो इस तरह से क्लाउड दिखते हैं, तो ये जो क्लाउड होते हैं जो एक ही में इस तरह से यूनाइटेड होते हैं, तो जो इनका ऊपरी किनारा होता है इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और यह जो नीचे का किनारा होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास जो वस्तुएं हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे हवा होती है तो हवा जो है कुचालक होती है, जैसे यहाँ पे निगेटिव है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये हवा जो है कुचालक होती है, लेकिन जब हवा तेज चलने लगती है और ये चार्ज बहुत ही घने हो जाते हैं और यहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं, मीन्स कि इन दोनों की पावर बहुत बढ़ जाती है, तो फिर हवा भी जो है इसके प्रवाह को, इस बिजली के, इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को हवा भी रोक नहीं पाती है और यह जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगते हैं। और इस तरह से बारिश के दिनों में जो तड़ित होती है, जो लाइटनिंग होती है, यही चीज उसमें, उसके अंदर उसका कारण जो है यही घटना होती है कि जब ये आवेशों का प्रवाह होता है, मीन्स कि जब चार्ज जो है कि मूव करते हैं तो सर्कुलेट करते हैं, तो जिस तरह वो सर्कुलेट करते हैं उस तरह से ये चमक हमें दिखाई देती है आसमान में। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया, तो इसको विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो ये तो समझ लिया। अब इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है कि तड़ित से सुरक्षा, जैसे कि आप कहीं बाहर खेत में, फील्ड में या गार्डन में हैं और इस तरह की घटना होने लगती है, बादल लगे हुए हैं, तेज हवा चलने लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब बिजली तेज कड़कती है, जब तो पहले तो आवाज होती है, उसके बाद वो चमक आती है, या फिर जैसे कि गरज आती है या चमक आती है और हमें थोड़ी भी दिखती है, तो हमें जो है सुरक्षित स्थान पे वहां से चले जाना चाहिए। ठीक है, और सुरक्षित स्थान का पता कैसे लगाएं? जैसे कि बंद दरवाजे, घर के अंदर जो है दरवाजे बंद करके ये सुरक्षित स्थान होता है। अगर आप खुले में हैं तो बाहर खुले वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और कहीं पे जो है कि निर्माण कार्य, जैसे कि घर और बन रहे होते हैं, खुले मैदान, ये बिल्कुल भी, और ऊंचे वृक्ष, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते हैं। ठीक है,
और अगर आप कहीं खुले में हैं तो आपको ये जो है इस तरह से बैठ जाना चाहिए। यह जो है सबसे सुरक्षित स्थिति होती है। घर के भीतर जो है जब जो है तड़ित हो रहा हो और गर्जन हो रही हो, उस समय हमें जो है अपने टेलीफोन तारों, विद्युत पाइपों को नहीं छूना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो चार्ज होंगे वो आपको बिजली करंट लग सकती है। इससे तो इससे बचना चाहिए। और हमें अपने कंप्यूटर, टीवी आदि को टीवी को बंद कर देना चाहिए। विद्युत उपकरणों को प्लग सॉकेट से निकाल देने चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लग को सॉकेट से निकाल देने चाहिए। यहाँ पे जो है टेलीफोन तार, विद्युत के तारों, धातु के पाइपों पर आघात करती है। क्या आपको याद है तड़ित जो है एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन तथा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे तड़ित चालक के विषय में। हमें अपने घर को जो है तड़ित से, बिजली से, लाइटनिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तड़ित तो यहाँ पे देखेंगे तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में जैसे इस तरह से एक पाइप लगाए, ये लोहे की छड़ लगाई जाती है और इसको घर के अंदर से ले जाके यहाँ पे मिट्टी में बहुत ही डीप अंदर तक जो है मीन्स कि ढक दिया जाता है मिट्टी से। तो इससे अगर आसमान में लाइटनिंग हो रही होती है तो इसके थ्रू वो जाके धरती में चली जाती है। तो इससे हम और हमारे जंतु, हमारा घर और जो है कि पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है भूकंप। हमें भूकंप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भूकंप जो है, भूकंप ऐसी स्थिति है जिसमें आपको बचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जैसे कि यह जो है भूकंप, इसके बारे में जो है भविष्यवाणी आज तक लोग नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप, यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। तो 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था और के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। उसी तरह से भुज में जो है 26 जनवरी 2001 को बहुत बड़ा भूकंप आया था। इस भूकंप में किस तरह से नुकसान होता है आपने टीवी में भी देखा ही होगा, न्यूज चैनलों पे, और यहाँ पे इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि भूकंप में किस तरह से नुकसान होता है। और जब भूकंप आता है तो हमें खुद को भी बचाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। भूकंप जो बहुत कम समय रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। भूकंप जो होता है ना, हमारी पृथ्वी जो है बहुत सारे चट्टानों से ही उसको प्लेट कहते हैं। या भूपटपटी जो है हमारी, वो बहुत सारे प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है और इन प्लेट के बीच में जब कोई घर्षण होता है या फिर उथल पुथल होती है या फिर प्लेट एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाते हैं, तब जो है कि भूकंप आता है, ठीक है। अर्थक्वेक, भूकंप मीन्स कि वो प्लेट जो है हिलती है। और जैसे बहुत तरह की चीजें जो है मिथ्य हमारे देशों में बहुत मिथ्य जो है बहुत प्रचलित है कि किसी सांड ने सिंह पे उठाया हुआ है धरती को और जब वो एक सिंह से दूसरी सिंह पे ले जाता है पृथ्वी को, तो जो है कि भूकंप आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल भी मिथ है और झूठ है। और भूकंप आने की मेन बात मैंने बता दी कि जो पृथ्वी है, जो भू प्रॉपर्टी है हमारी, वो जो है प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। और जब इन प्लेटों में जो है कंपन होता है या फिर प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती है, तब जो है भूकंप आता है। ऐसे में
जब बहुत तेज भूकंप आते हैं तो हमारे घरों को क्षति पहुंचाते हैं, हमारी कंपनियों, घरों, पेड़ पौधों, जंतुओं, सबको, पुल, हर चीज को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ये भूकंप बहुत ही धीमी गति का हो, रिक्टर स्केल पे या बहुत ही छोटा हो, कंपन बहुत कम हो, तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि टकराती प्लेटें, जब ये प्लेटें, और ये जो प्लेटें होती हैं भू प्रॉपर्टी की, ये हमेशा मूव करती रहती है, इसलिए ये टकराती है या रगड़ खाती है तो भूकंप आता है। और जो है कि जब भूकंप तो ऐसे हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इनका रिक्टर स्केल पे इनका मापन बहुत ही कम होता है। मीन्स की कंपन जो होती है बहुत ही स्लो, बहुत ही कम होती है, जो कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब ये भूकंप, यह कंपन और यह रगड़ जब बहुत ज्यादा तेज होती है, तभी जाके हमें जो है बहुत तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूकंप प्लेटों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप सेंसिटिव होते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर है, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ, कारण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो यह भूकंप जो है भारतीय उप महाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियां यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं। ये जो है हमारे भारत का, इंडिया का नक्शा है, और यहाँ पे ये हिंद महासागर है, ये हिमालय है, ये तिब्बत का पठार है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया गया है भूकंप मापी के बारे में। ठीक है, यह जो है बहुत ही सिंपल सा एक अपरेटस होता है, जिसमें कि एक लोलक लटका होता है, और इसको हवा वगैरह से बिल्कुल भी हम सेफ रखते हैं कि हवा से नहीं हिले। और जब भूकंप आता है तो यह लोलक हिलने लगता है, और इसका हिलना जो है, कंपन जो है इस लोलक का कितना तीव्र है, इससे हम भूकंप के तेज या कम होने के, तीव्र या स्लो होने के बारे में जान लेते हैं। और पृथ्वी के अंदर भूकंप का चित्र यहाँ पे फोकस, जैसे कोई बिंदु होती है जहाँ पे कंपन होती है, और वही कंपन जो है इस तरह से बाहर आती है। ठीक है, तो इस तरह से भूकंप वाले क्षेत्रों में बचाव के लिए क्या क्या किया जाता है। यदि यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। मीन्स कि जब भी हमें अपना घर बनवाना चाहिए तो किसी आर्किटेक्ट की मदद से ही बनवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनको पता होता है कि यह क्षेत्र कैसा है और यहाँ पे किस तरह का भवन निर्माण करना चाहिए। अत्यधिक भूकंप क्षेत्रों में, भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी और इमारती लकड़ियां जिनसे घर बनाए जाते हैं उन लकड़ियों का यूज किया जाता है। अलमारी इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से न गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण लगे हुए होने चाहिए। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में आप बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में हैं और भूकंप आने लगा, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, किसी मेज के नीचे आश्रय ले सकते हैं तथा झटकों के रोकने तक वहीं रहें। ठीक है, ऐसी ऊंची और भारी वस्तु से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत की लाइनें जो होती हैं से दूर किसी खुले स्थान को खोजें जहां वहां धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर चले, भूस्पंदन के समाप्त होने से बाहर न निकलें। ठीक है, तो ये तो था हमारा कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम प्राकृतिक मीन्स की सम नेचुरल क्लैमिटीज के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।